राधे राधे प्यारे मित्रों, राधा कृष्ण के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे गोविंदराज कहते हैं ऋषि भृगु मेरा साथ दे या ना दे, मैं भार्गवी को ढूंढकर ही रहूंगा। बाला कहता है कितने भोले हैं राजा आकाश, मैंने उनसे कहा कि भार्गवी नहीं मिली और उन्होंने मुझ पर विश्वास भी कर लिया। और तो और वो कह रहे थे कि भार्गवी को ढूंढो भी मत बाला, पर उन्हें क्या पता कि हमें ज्ञात है कि भार्गवी कहाँ है। गोविंदराज कहते हैं अर्थात इस बाला को पता है कि भार्गवी कहाँ है। हे प्रभु, अब इससे मैं सत्य कैसे निकलवाऊं? अच्छा होता यदि ये स्वयं ही बता देता कि भार्गवी कहाँ है। श्रीनिवास कहते हैं आप मेरे लिए कितना कुछ करते हैं गोविंदराज, अब देखिए कैसे बाला स्वयं ही बता देगा कि भार्गवी कहाँ है। तभी बाला के ऊपर पेड़ आ गिरता है। बाला कहता है तो मैं क्या कह रहा था, लगता है मस्तिष्क पर गहरा आघात पहुंचा है। भार्गवी के विषय में हमें विस्तार से किसी को कुछ भी नहीं बताना है, केवल हम ही जानते हैं कि भार्गवी करवीरपुर में है सैनिकों और श्रीनिवास और पद्मावती पवन महल में है। इन्हें तो कदाचित पता ही नहीं चलना चाहिए कि भार्गवी कहाँ है। शुक्राचार्य कहते हैं ऋषि भृगु, केवल आप ही नहीं, शीघ्र ही ये सारा ब्राह्मण समाज श्रीहीन हो जाएगा। महर्षि भृगु कहते हैं क्या चाहते हैं आप, क्यों यहाँ आए हैं? शुक्राचार्य कहते हैं उसी कारण के निवारण के लिए जिसके कारण आपकी ये दुर्दशा हुई है ऋषिवर। कितने बड़े ज्ञानी ऋषि हैं आप, और फिर भी विष्णु के छल का बोध करने में आप असफल रहे। श्राप की आयु छोटी करने का उपाय है मेरे पास, किंतु आपको अपना पुत्री मोह त्यागना पड़ेगा ऋषिवर। आपने भार्गवी के जाने का दुष्प्रभाव तो देख ही लिया है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि श्रीनिवास भार्गवी से एक होना चाहता है। अब इस श्राप के प्रभाव को कम करने के लिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि भार्गवी और श्रीनिवास कभी एक न हो पाए ऋषिवर, और कभी श्रीनिवास भार्गवी तक पहुँच ही न पाए। सोच क्या रहे हैं ऋषि भृगु, आपकी पुत्री स्वयं लक्ष्मी है, यदि वो श्रीनिवास अर्थात नारायण के साथ चली जाएगी तो श्राप पूर्ण ही हो जाएगा। इससे अच्छा तो यही है कि भार्गवी जहाँ कहीं भी है उसे वही रहने दिया जाए और श्रीनिवास के भार्गवी तक पहुँचने के सभी विकल्पों को बंद कर दिया जाए। ऐसा करने से ब्राह्मणों पर श्राप का प्रकोप अधिक समय तक नहीं रहेगा ऋषिवर। जब तक भार्गवी और श्रीनिवास एक नहीं होते आप अपना जीवन प्रसन्नता से बिता सकते हैं ऋषिवर। महर्षि भृगु कहते हैं किंतु ये सब मैं कैसे करूँगा शुक्राचार्य? शुक्राचार्य कहते हैं उसका भी उपाय है मेरे पास। शुक्राचार्य महर्षि भृगु को उपाय बताते हैं। महर्षि भृगु कहते हैं उचित है, मैं वैसा ही करूँगा जैसा आपने बताया है। गोविंदराज कहते हैं हे प्रभु, ये कैसा चमत्कार हुआ है, इस मूर्ख ने तो सब कुछ अपने मुख से ही बता दिया है। लगता है कि माता सरस्वती बैठी थी मेरी जीवा पर। अब मुझे शीघ्र अतिशीघ्र श्रीनिवास को ये बताना होगा, इससे पहले कि ये कोई और षड्यंत्र रचे। उससे पहले मेरा श्रीनिवास तक पहुंचना अति आवश्यक है। महर्षि भृगु कहते हैं मैं इस आहुति के साथ पुत्री मोह को त्यागने जा रहा हूँ। मैंने पुत्री मोह को त्यागा है किंतु देवी लक्ष्मी को नहीं त्यागा है। मैं चाहता हूँ कि देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा ब्राह्मणों पर बना रहे। हे महादेव, अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भार्गवी कहती हैं धन्यवाद उमा, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए, तो मुझे भूख नहीं है उमा, तुम इसे वापस ले जाओ। उमा कहती हैं कुछ तो खा लीजिए
जी भार्गवी ताई, और भोर से आपने तो कुछ भी नहीं खाया है। भार्गवी कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी चिंता है उमा, पर मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ बस वो यहाँ आ जाए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए उमा। उमा कहती है, क्या ये वही व्यक्ति है जिसका ग्रास आप भोजन से पूर्व निकालती हैं? गांव वाले चाहे कुछ भी कहे, हमें तो पूर्ण विश्वास है कि आपका प्रेम पवित्र और सच्चा है। मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप जिस किसी की भी प्रतीक्षा कर रही हैं वो शीघ्र ही आपके पास आ जाए। गोविंदराज कहते हैं, कोई महल इतना अद्भुत भी हो सकता है? ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतना विशाल और अद्भुत महल है ये। क्या कर रहे हो गोविंदराज? तुम्हें श्रीनिवास तक भार्गवी की सूचना पहुंचानी है। पद्मावती कहती है, ये हमारे विवाह का प्रतीक है श्रीनिवास, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर इसमें रंग भरें। श्रीनिवास कहते हैं, श्रीनिवास के हृदय में तो केवल श्री का ही वास है पद्मावती, परंतु तुम ये बात समझना ही नहीं चाहती हो। पद्मावती कहती हैं, आप वहाँ क्यों खड़े हैं श्रीनिवास, आइए ना और मेरे साथ मिलकर इसमें रंग भरिए ना। सैनिक कहते हैं, राजकुमारी पद्मावती का आदेश है, चाहे कोई भी हो उन्हें भीतर नहीं आने देना है। गोविंदराज कहते हैं, किसी को भी भीतर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, पर मुझे किसी भी प्रकार इन रक्षकों को चकमा देकर श्रीनिवास तक पहुंचना होगा। गोविंदराज वहां आग लगा देते हैं। रक्षक कहते हैं, देखो वहां आग लग रही है। गोविंदराज भीतर चले जाते हैं और कहते हैं, मैं इतने बड़े महल में श्रीनिवास को ढूंढूं तो ढूंढूं कैसे? पद्मावती कहती है, क्या बात है श्रीनिवास, तुम मेरी ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? तभी वहाँ गोविंदराज आ जाते हैं और कहते हैं, श्रीनिवास तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पद्मावती कहती हैं, गोविंदराज तुम यहाँ और इस प्रकार, किंतु एक दंपति के कक्ष में इस प्रकार प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्या ये तुम्हें ज्ञात नहीं है? गोविंदराज कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए राजकुमारी, बात कुछ ऐसी थी जो मुझे भीतर आना ही पड़ा। मुझे श्रीनिवास को भार्गवी के विषय में सूचना देनी थी। श्रीनिवास कहते हैं, तो बताइए गोविंदराज। गोविंदराज कहते हैं, श्रीनिवास भार्गवी करवीरपुर में है। पद्मावती श्रीनिवास को रोकने का प्रयास करती हैं। श्रीनिवास कहते हैं, पद्मावती मैं अब तक यहाँ रुका रहा, ये मेरा कर्तव्य था, किंतु अब भार्गवी की सूचना आ गई है, अब मुझे जाना ही होगा। पद्मावती कहती हैं, रुको श्रीनिवास। गोविंदराज तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि भार्गवी करवीरपुर में है? श्रीनिवास कहते हैं, पद्मावती वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनकी कही हर बात पर मुझे विश्वास है, उनकी बातों को झूठा सिद्ध मत करना पद्मावती। पद्मावती कहती हैं, अब मेरा प्रश्न पूछना भी तुम्हें अनुचित लग रहा है श्रीनिवास। जब वासु को ज्ञात नहीं हुआ कि भार्गवी कहाँ है तो उसके साथ तो पूरी सेना थी और तुम तो अकेले थे गोविंदराज, फिर तुम्हें ज्ञात कैसे हो गया कि भार्गवी कहाँ है? क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? गोविंदराज कहते हैं, हाँ मेरे पास प्रमाण है राजकुमारी, ये भार्गवी की पायल है, यही मेरा प्रमाण है राजकुमारी। मैंने बाला को उसके रक्षकों से बात करते सुना और ये पायल भी मुझे उन्हीं से मिली है। श्रीनिवास कहते हैं, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि भार्गवी करवीरपुर में है पद्मावती, अब तो मुझे भार्गवी के पास जाना ही होगा। पद्मावती कहती हैं, आज पूर्ण दिवस मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं किया श्रीनिवास, परंतु आपके मुख पर प्रसन्नता का एक अंश भी नहीं था। भार्गवी की केवल पायल देखकर आप मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है श्रीनिवास, यदि आपको लगता है कि भार्गवी करवीरपुर में है तो मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। श्रीनिवास कहते हैं, उचित है पद्मावती, तुम भी मेरे साथ चलो। राजा आकाश कहते हैं, ये वासु अभी तक
भार्गवी को क्यों ढूंढ रहा है। इस भार्गवी के कारण आज तक हमारे परिवार को दुख ही मिला है। बाला मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। महर्षि भृगु इस समय मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। महर्षि भृगु कहते हैं मुझे ज्ञात है कि आप मुझसे रुष्ट हैं राजन, किंतु मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ उससे आपकी सारी समस्या समाप्ति हो जाएगी। कृपा कर मुझे अपनी बात रखने का एक अवसर दीजिए। राजा आकाश कहते हैं कहिए क्या कहना है ऋषिवर। महर्षि भृगु कहते हैं राजन क्या आप इस चित्र को पहचानते हैं। राजा आकाश कहते हैं वेंकटगिरी का प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि ये चोल सम्राट का चित्र है। महर्षि भृगु कहते हैं कदाचित ये आप नहीं जानते हैं कि ये आप ही हैं राजन, आप ही पूर्व जन्म में चोल सम्राट थे। राजा आकाश कहते हैं ये कैसे संभव है। महर्षि भृगु कहते हैं ये सत्य है राजन, और आज मैं आपको आपके उसी जन्म की कथा बताने आया हूँ। जब आप अपने पिछले जन्म के कर्मों को जान जाएंगे तब आप ये भी जान जाएंगे कि आपके साथ ये जो घटित हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और आगे जो घटित होने वाला है उसे रोक पाएंगे। राजा आकाश कहते हैं बताइए ऋषिवर मैं अपने परिवार को दुख में नहीं देख सकता। भार्गवी कहती हैं नारायण मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, मेरा संदेश श्रीनिवास तक पहुंच गया होगा, किंतु आप उसकी सहायता कीजिए नारायण कि वो सूर्यास्त से पहले मेरे पास पहुंच जाए।